परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 19। उस स्त्री ने उसे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। प्यारो, यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में जो बातचीत होते हैं उसमें से कई सबक हमें मिलते हैं, कई आत्मिक सच्चाइयां हमें मिलते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लिया, पाप को छोड़कर हर एक बातों में मनुष्य के समानता में वो हो गया। हमारा जैसा वो प्यासा रहा, भूखा रहा, थकावट को अनुभव किया। और हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह का थकावट के बीच में उनका प्यास बुझाने का प्रयास करने से ज्यादा समरी स्त्री का आध्यात्मिक प्यास और भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह कार्य करते हैं या बातें करते हैं, कोशिश करते हैं। उसका करुणा और दया को हम देख सकते हैं। और हमने इस बात को भी देखा कि यीशु मसीह जीवन का जल उस स्त्री को देकर उनके आध्यात्मिक प्यास बुझाने के पहले ये अवश्य है कि उस स्त्री को इस बात का पहचान हो कि अपने पाप के बारे में, अपने रहस्य जीवन के बुराई के बारे में। इसलिए यीशु मसीह बहुत संभालते हुए उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार पराजय का रहा और किस प्रकार आज पाप में रह रहा है, इन बातों को उनकी आंखों के सामने लाया। तब उसका प्रतिक्रिया है 19वां पद, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है। वो अर्थात कबूल कर रही थी, आप नबी है, मुझे लगता है, मतलब आप परमेश्वर की ओर से आया हुआ परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला है। आप परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर के लिए मनुष्यों से बात करते हैं। दूसरे शब्दों में आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मेरा जीवन पराजय का, पाप का रहा और अभी भी मैं पाप में रह रहा हूँ। लेकिन उस स्त्री ने उधरी 20वां पद से उनका शब्द या बातचीत को बदलने का प्रयास किया। आराधना के बारे में कहते हुए, आप लोग यहाँ आराधना करते हैं, हम वहां आराधना करते हैं, जैसा यीशु मसीह भी उनको आराधना की बातें समझा रहा था। उस स्त्री कहते हैं उसका 25वां पद, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो कृष्ण कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। वो स्त्री समझती है, जानती है, ये यहूदियों का आशा है, यहूदी विश्वासियों का कामना है। उनके सारे बंधनों से, पाप का बंधनों से, उससे बढ़कर उसका सांसारिक बंधन। यहूदी लोग अभी भी रोमन शासन के अधीन में है। उसके पहले कई बार यहूदियों के ऊपर अन्य लोग हमला किया है। उन सारी प्रकार का बंधनों से छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए मसीहा आएगा परमेश्वर की ओर से। हमें मसीहा आते समय में छुड़ाएगा, आजाद करेगा, हमें सिखाएगा, हमें एक आशीषित अनुभव में लेकर जाएगा, इस वर्तमान काल की परिस्थिति से बचाएगा। ये आशा यहूदियों के मन में है और ये जानकारी समरी स्त्री को भी है। और समरी स्त्री बताते हैं, महोदय, मैं जानती हूँ कि मसीहा आएगा, कृष्ण कहलाता है, सब कुछ सिखाएगा। तब यीशु मसीह का प्रतिक्रिया देखिए 26वां पद में, यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। देखिए, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर दिया। मैं वही हूँ, मसीहा हूँ, जिसके संबंध में तूने अभी कहा। प्यारो, ये महत्वपूर्ण एक प्रकटीकरण है, प्रकाशन है, क्योंकि यीशु मसीह इस प्रकार अपने आप को खुल्लम खुल्ला यहूदियों के सामने प्रकट कर नहीं दिया पूरी तौर से। उसका अलग अलग कारण है। लेकिन ये स्त्री अपने पापों को कबूल किया, अंगीकार किया, पराजय को अंगीकार किया। उनका जो
उद्धार का, मुक्ति के आवश्यकता के बारे में अंगीकार किया, उनके सामने यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर दिया। मैं हूँ उस उद्धारकर्ता, मैं हूँ उस छुटकारा देने वाला मसीहा। ये है यीशु मसीह का दया और प्रेम। पापी स्त्री होने के बावजूद भी, पिछले दिनों में पाप में गिरा हुआ परिस्थिति में रखने के बावजूद भी, उस स्त्री को प्रकट कर देते हैं, मैं हूँ बचाने वाला। अब आगे देखिए उस स्त्री का प्रतिक्रिया क्या है। 28 पद में देखते हैं, उस स्त्री ने अपना बर्तन वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, 29, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वो सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? दूसरे शब्दों में वो जाकर सारे गांव वालों को, शहर वालों को बोलते हैं, आओ मैंने मसीहा को देखा, मैंने मसीहा को देखा, छुड़ाने वाले को देखा, मैंने उद्धार करते को देखा। उसने मेरे सारे गुप्त जीवन की रहस्य बताया, बातें बताया, मेरे सारे पाप के बारे में मुझे बता दिया। मेरा गुप्त जीवन जानने वाला स्वयं परमेश्वर मसीहा वो है। आओ आप प्यारो, ये जो कन्विक्शन, ये जो बोध हमें जरूरी है। पापों का कबूल करना अवश्य है और ये भी कबूल करना है यीशु कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 3 पद में प्रार्थना में ऐसा कहता है, आनंद जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। आनंद जीवन, पाप की क्षमा या आत्मा का उद्धार वो ही पाएगा जो यीशु मसीह को पहचानेगा कि वो परमेश्वर है और स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने उद्धार करते के रूप में भेजा है और वो कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, मृतकों में से जी उठा, तभी ही हमारा उद्धार और पाप की क्षमा संभव है। 8वां अध्याय में यीशु मसीह ने कुछ यहूदियों से ऐसा कहा। यूहन्ना 8 का 24 में हम इस बात को देखता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूं, तुम अपने पापों में मरोगे। जब तक तुम विश्वास न करेगा कि मैं वही हूं, आई एम ही, जो सनातन काल से विराजमान परमेश्वर। यूहन्ना का सुसमाचार में करीबन 23 बार इस प्रकार यीशु मसीह अपना परिचय दिया है, आई एम ही, मैं वही हूं, मैं हूं जो मैं हूं। यीशु मसीह को सचमुच में कौन है होकर नहीं पहुंचानेगा तो यीशु मसीह बोलता है तुम पाप में मरोगे। ये पहचान बहुत जरूरी, केवल पहचान नहीं, ये पहचान होकर कबूल करना है, अंगीकार करना है। जैसा हम यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना 14 का 6 में हम सब जानते हैं वो वचन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही मार्ग है, वही सत्य और जीवन है। और प्रेरितों के काम 4 का 12 में हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रेरितों का भाषण का मुख्य बिंदु है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का विश्वास हमें जरूरी है उद्धार पाने के लिए। सामरी स्त्री के बारे में हम ये बात देखता है, एक बात यह है कि उसने अपने पापों के बारे में कबूल किया, अंगीकार किया, और उतना नहीं, यीशु मसीह को जैसा परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं, यीशु मसीह के संबंध में वचन जो दिखाता है वो अंगीकार किया। यहाँ मसीहा है, उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। प्यारो, सामरी स्त्री को जो मालूम पड़ा उससे बढ़कर आज हमें मालूम पड़ा है, क्योंकि उसी के बाद सामरी स्त्री के बीच में जो बातचीत होने के बाद ही वो सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ गया
उस स्त्री को मालूम नहीं पड़ा सचमुच में ये मसीहा किस प्रकार पाप का हल करने वाला है, लेकिन आज हम जानते हैं उससे भी ज्यादा कि हमारे पापों को उठाकर यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, अपने आप को एक बलिदान के रूप में समर्पण किया, प्रायश्चित का बलिदान, हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाया, मृत्यु का दंड सहा, बहुत ही वेदनाजनक, बहुत ही श्रापित मृत्यु सहा, ताकि हम हमारे पापों से छुटकारा पाए, ताकि हम पाप का बंधन से, पाप का दंड से मुक्ति पाए। और मृतकों में से यीशु मसीह जी उठा, आज वो जगत का उद्धार करता है, आज हमारा उद्धार करता है। समरी स्त्री ने विश्वास किया, समरी स्त्री के गवाही के द्वारा उस शहर के कई लोग विश्वास किए। देखो, हम विश्वास करते हैं ये मसीहा है, जगत का उद्धार करता है। कि आपने विश्वास किया है, कि आपने अपने पापों को कबूल किया है, कि आपने कबूल किया है कि यीशु मसीहा है जो स्वर्ग से उतरकर आया, मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे लिए मृत्यु का दंड उठाकर, मृतकों में से जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु हमें सहायता करे, इस यीशु मसीह पर विश्वास कर पाप की क्षमा पाए, मन में शांति पाए, आत्मिक भूख और प्यास बुझाए, समाधान और संतृप्ति का जीवन बिताए। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो।